हेलो एवरीवन। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। जैसे कि आज आप सभी ने देखा होगा, आज एक शार्प रैली हमें देखने को मिली निफ्टी के अंदर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज हम 25,239 पर क्लोज हुए, जो कि मतलब अभी तक का अगर हम बात करें सितंबर मंथ में तो हाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। आई होप सो ये स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। जैसे कि सबसे पहला डीप एनालिसिस में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी में जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि निफ्टी एनालिसिस में आपके पास लास्ट टाइम जो हमने कल सीखा था ऑप्शन चेन एनालिसिस, जहां पर हमने यही बात करी थी कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो ऑप्शन राइटर्स पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा या किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो सिंपलेस्ट वे में अगर आप देखोगे तो जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस 25,250 पर बनाया हुआ था। हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटर्स 25,200 पर। इसीलिए अगर आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, एक बार इसको चार्ट में आप देख सकते हो। जैसे आज के दिन की जो रेंज है निफ्टी की, लोअर रेंज जो थी 25,070 थी। ठीक है, और हाइयर रेंज की अगर मैं बात करूं तो 25,261। ठीक है, दैट मीन्स आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो उसका लेवल था 25,200 का उसके नीचे गया था, क्योंकि मॉर्निंग में एज इट इज यहीं पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था। तो जैसे ही इसके नीचे गया मार्केट, ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल थी ऑलमोस्ट, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प रिवर्सल दिया। अगर आप देखोगे वो पहली कैंडल थी जिसमें निफ्टी ने आज के दिन में लो मार्क किया। उसके बाद निफ्टी कहीं नहीं रुका, ऑलमोस्ट 10 बजे तक एक अच्छा डे हाई पे गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन किया ऑलमोस्ट, फिर 11 बजे के बाद एक रैली देखने को मिली। देन वही सेम मार्केट आके 2 बजे के अराउंड जो एक्सपायरी पर मूव देना था, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल हमने मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का कोई एक शार्प मोमेंटम नहीं देखा था, चाहे वो बुलिश साइड हो या बेयरिश साइड हो। तो उसके बाद ही निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो उसका लोअर लेवल था वहां से 100 पॉइंट की रैली दी, जो 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड इनिशिएट, अगर आप ऑटो एंडर यूज कर रहे थे तो आज आप ट्रेड किस पैरामीटर्स पर ले सकते थे और क्या क्या पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए था। आई होप सो लास्ट जो हमने बताया था आपको वो क्लियर होगा, जो हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। दैट मीन्स हम 10:30 के बाद ही इस डेटा की रेलेवेंसी को चेक करेंगे। रीजन क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है तो वॉलेटाइल काफी ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है, मैंने एक सपोर्टिंग टूल जिसे हम बोलते हैं ऑटो रेंडर बाय किया। ठीक है, या इसकी एनालिसिस मैं करता हूँ तो रीजन यही है कि मुझे कैसे मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकूं, दैट्स व्हाई मैंने इस पे पैसा स्पेंड किया है। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, हम बोलते हैं कि एटलीस्ट इस टाइम ड्यूरेशन का वेट करो। एटलीस्ट मार्केट में जो पिछले 1 घंटा 30 मिनट का जो डेटा हमारे पास आता है उससे हमें मार्केट की एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो वो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, ठीक है, अब देख लेते हैं 10:30 पे। तो कॉल साइड में अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 1,97,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वहीं पर अगर मैं पुट साइड में देखूं तो 13 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पॉजिटिव फिगर ऑलमोस्ट 11 करोड़, एक ह्यूज गैप था। दैट मीन्स मॉर्निंग में हमें पता चल गया था कि आज निफ्टी के अंदर एक बहुत ही सॉलिड मूव आएगा। रीजन क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कॉल राइटर्स है वो बहुत कम है और पुट राइटर्स एक्सेप्शन लेवल पर है। तो वो आपको देखना था कि भाई यहाँ से आपका एक मूव आता दिख सकता है, जैसे कि निफ्टी ने उसके बाद परफॉर्म भी किया। पीसीआर एक्सट्रीम बुलिश है। और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए उसके बाद मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है। और लास्ट जो गैप है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अंडर 30 का गैप जब गैप होता है तो अभी आप देखोगे कि 30 का गैप है, दैट मीन्स मेरे लिए काफी अच्छी एंट्री थी। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था 10:30 के अराउंड, जिसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मार्केट में क्या मूव आया। ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास 25,172 था,
अगर यहाँ से भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट, उसके बाद फिर वही सेम लेवल पर आया और अगेन फिर उसके बाद एक रैली यहाँ पर भी देखने को मिली। तो एज इट इज वही चीज थी, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होता तो एंड ऑफ द टाइम आप थोड़े थोड़े से, बहुत बड़े मैं नहीं बोलूंगा प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर सकते थे, बट थोड़े थोड़े से प्रॉफिट के साथ आज अपनी इतनी जो डे की ट्रेड है वो क्लोज की होती निफ्टी के अंदर। आई होप सो ये पार्ट क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड इंडेक्स पर जो कि है सेंसेक्स। अब जैसा कि आज आपने देखा कि निफ्टी की एक्सपायरी है थी, अब उसी के अकॉर्डिंग सेंसेक्स की एक्सपायरी आ रही है, और एक्सपायरी से पहले सेंसेक्स के अंदर जो मोमेंटम है हमें आज देखने को मिला। सेंसेक्स ने भी एक काफी अच्छी रैली आज हमें दिखाई ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर। तो उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज अगर आप सेंसेक्स की रेंज देखोगे तो आज जो रेंज है, जो कॉल राइटर्स है वो 82,500 पर है मैक्सिमम, और पुट राइटर्स जो है वो 82,000 पर है। दैट मीन्स अगर मैं रेंज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज थी, जो कि एक बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है इंट्राडे पैरामीटर्स के लिए। तो यहाँ से मुझे क्लेरिफिकेशन मिल गया कि भाई आज के दिन में अगर मैं बात करूं मार्केट का, तो यहाँ से मुझे काफी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि सेम सेंसेक्स ने भी वो परफॉर्म करके दिया हमें। ठीक है, आप सेंसेक्स में देख लेते हैं कि आज के दिन में कोई ट्रेड इनिशियल लेवल पर था। यहाँ पर आप पहले गैप देखिए दोनों के बीच में, जो प्राइस और वीवैप है दोनों के बीच में गैप देखिए कितना ज्यादा हाई है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना था। जैसा मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ट्रेड हम जब इनिशिएट करेंगे जब हमारा जो प्राइस है और वीवैप है वो नियर बाय होगा। जब हमारा प्राइस और वीवैप दूर होगा तो उस टाइम पर हम अवॉइड करेंगे ट्रेड। तो सेम, और सेंसेक्स में मैंने आपको बताया था कि हार्डली हम 50 to 70 पॉइंट की बात करेंगे, उससे अगर ज्यादा गैप हमें देखने को मिलता है तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड। ठीक है, क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कब हमें ट्रेड एक राइट डायरेक्शन पे मिला या नहीं मिला आज के दिन में, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इसे फिर भी आप बोल सकते हो इनिशियल लेवल पर 60 पॉइंट के अंदर है यहाँ पर आपको गैप। ठीक है, इसे आप देख सकते थे एक एंट्री के तौर पर, और थोड़ा सा नीचे देखते हैं क्या पता हमें नीचे कोई मिल जाए और ट्रेड। यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का गैप है। ठीक है, उसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 53 पॉइंट का गैप, जो कि ऑलमोस्ट 11:10 पर था। तो अगर सेंसेक्स में यहाँ से कोई ट्रेड आपने इनिशिएट किया होता तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स में आप देख सकते हो कि 282,283 से जो 82,300, 400, एवन दोज 500 एंड 700, तो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली आई। तो यहाँ पर भी आप एक काफी ह्यूज ट्रेड अगर आपने लिया होता तो आप यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लेवल पर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। ठीक है, रीजन सेम वही कि यहाँ पर आप कॉल राइटर्स देखो कितने कम है, पुट राइटर्स कितने ज्यादा हैं, पीसीआर देखो डोमिनेट कर रहा है कंटिन्यूसली, सिग्नल्स डोमिनेट कर रहे हैं। बस हमें ध्यान क्या देना है, हमारा प्राइस और वीवैप जैसे हमें पास मिले वहां पर हम एंट्री इनिशिएट करके प्रॉफिट करें, या अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और उसके साथ ट्रेड करें। ठीक है, लास्ट इंडेक्स देख लेते हैं अब। तो अब ये हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी में आप सभी को पता होगा अभी मंथली एक्सपायरी है, तो इसके अंदर अगर आप अभी भी देखोगे तो जो 55,000 का लेवल है, ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है और यहीं पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है। बट आज डिफरेंस क्या है, जैसे कि कल हमने देखा था कि कॉल राइटर्स हावी थे मार्केट के अंदर एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। आज उसका ऑपोजिट है, आज पुट राइटर्स ज्यादा है और कॉल राइटर्स कम है। तभी आपने देखा कि आज जो बैंक निफ्टी है वो 55,000 के ऊपर क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि इनका डोमिनेशन ज्यादा है मार्केट में, तो पुट राइटर्स जो है वो 55,000 के ऊपर ही देख रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। दैट्स वाई डोमिनेशन उनका था। ठीक है, सेम अगेन हम आप सभी के लिए फिर हम आज बात करेंगे क्विज पर। तो अब आप सभी मुझे अगेन बताओ, मैं आपको एक बार स्क्रीन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 10:30 के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 10:30 से यहाँ पे कवरेज आ रही है,
और 11:30 तक। तो इस बीच में कहीं पर आप मुझे बताएँ कि आज हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो वो आप सभी अपना-अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा आप सबको। तो ये जो पोस्ट मार्केट था अभी इसको हम एंड करते हैं, ठीक है? मिलते हैं कल की डेट में और सैटरडे मिस मत करिएगा। सैटरडे आपके लिए ऑप्शन सीरीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। हम डेली एवरी सैटरडे हम बात करेंगे एक ऑप्शंस के टॉपिक पर, जिसको मैं आपको ईज़ीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपको कहीं न कहीं आपकी डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसके अंदर आपको वो हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है? और मिलते हैं फिर आपसे कल।